जौनपुर में शनिवार को इंडिया गठबंधन के दलों की समन्वय बैठक पूर्व एमएलसी हाजी सिराज मेहदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने व जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की रणनीति पर 11 सदस्यीय जन आंदोलन समिति का गठन किया गया, जिसमें गठबंधन के सभी दल के लोग एकजुटता के साथ भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का बेड़ा गर्क करने की बात जनता तक पहुंचाएंगे। इससे पूर्व सभी नेताओं ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण भी किया। मीडिया से बातचीत के दौरान एमसीपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सिराज मेहदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने से भाजपा सरकार परेशान है और इसका जीता जागता उदाहरण 5 विधानसभा के चुनाव में साफ देखने को मिल रहा है। सिराज मेहदी ने यह भी कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और इसमें सभी दल मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन का मनोनयन हुआ और देश के 26 दल उसमें सम्मिलित हुए सामने देखो और एक अच्छा मैसेज उससे गया, क्योंकि अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे, सब कह रहे थे कि गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तो सबको दिक्कतें हैं, महिलाएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, तो हर की नज़र इंडिया गठबंधन पर इस वक्त है और वो यही चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। उसी की सिलसिले में आज ये दूसरी बैठक जौनपुर में हो रही है। पिछले महीने की 25 तारीख में बैठक हुई थी, आज हो रही है, राजेश भाई करा रहे हैं और हमें लगता है कि इसमें हम लोग आंदोलन की चर्चा भी करेंगे, समस्याओं के लिए आंदोलन करेंगे। अभी धान कटने जा रहा है, तमाम फसलें कटने जा रही हैं, इन सब पे इशू देखेंगे क्या इशू बनता है, तो हम लोग ज़िले में काम करेंगे और हर महीने एक ये बैठक गठबंधन की कहीं ना कहीं किसी, अब हम लोग तहसील की तरफ निकलेंगे। शहर में 2 बैठक हो गई है, अब हम लोग तहसील मुख्यालय बैठकें करेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके देश को बर्बाद कर रही है, नौजवानों की रोजी रोटी छीन रही है, तमाम हुकूक की लड़ाई जो लड़ना चाहिए वो नहीं हम लोग को नहीं लड़ने दे रही है। ईडी और सीबीआई का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए जिस तरीके से राजस्थान में कल छापे पड़े हैं, चुनाव हो रहा है, जिस तरीके बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके मध्य प्रदेश में हो रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, सिर्फ चुनाव मोदी और अमित शाह नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव ईडी और सीबीआई लड़ रही है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो लोग पीछे आ गए हैं और ईडी और सीबीआई को उन्होंने आगे कर दिया लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई अब इस हद तक पहुंच गई है कि ईडी और सीबीआई क्या ये सरकार चलाएगी या मोदी अमित शाह चलाएंगे या हमारा ये इंडिया गठबंधन चलाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जनता ने फैसला कर लिया है। 5 राज्यों का जो चुनाव आ रहा है, इससे बहुत बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को देखते हुए। ये बहुत ज़्यादा, और ये जो पब्लिसिटी हो रही है अखबारों में, ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। ये न कांग्रेस करा न सपा करा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी दबाव बना करके अखबारों में पब्लिसिटी करा करके इस चाहती है कि एक मैसेज चला जाए कि आपस में लड़ रहे हैं। कतई हम लोग कोई नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सबको इस देश से मोहब्बत है, इस देश के संविधान से मोहब्बत है, गांधी जी के देश से मोहब्बत है और गांधी जी के आज़ाद करे हुए देश के साथ जो पीड़ा हो रही है, जो उनको दर्द दिया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़नी है। तो हम लोग, आप देख लीजिए, कोई इशू होता है, आज विदेश इशू भी मोदी सरकार फेल हो गई है, अंदर के इशू फेल हो गई है, चाइना कहाँ तक घुस आया है उसकी कोई उनको फिक्र नहीं है। तो ये इस तरीके की बात करने के सिर्फ ये एक माहौल पैदा करके, जो माहौल पैदा करने की अभी राजेश भाई ने बताया कि ज़िले में माहौल पैदा करने की बात हो रही है, यही नहीं पूरे देश में माहौल पैदा करने की बात हो रही है और एक 2 संप्रदाय को आपस में बांट करके ये फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे कामरेड भाई बड़ी अच्छी बात कही कि इनको क्या % वोट मिलता है, इनको तो 40 से 42-41% वोट मिलता है, 60% तो इनके खिलाफ वोट पड़ता है। तो ऐसा नहीं, देश में सेकुलर जन के लोग हैं, अच्छे लोग हैं और हम लोग सब लोग मिल करके हम जौनपुर में इतनी मेहनत करेंगे, हम लोग गठबंधन के लोग, कि यहाँ पर नेस्तनाबूद बीजेपी करेंगे। और ऐसे ही हमें लगता है कि सारे जनपदों में लोग लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ सोचता है जिससे हम लोग मैसेज दे रहे हैं, तो हर ज़िले में काम शुरू हो जाएगा कि नेस्तनाबूद करेंगे भारतीय जनता पार्टी को और एक अच्छे गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो हमारा हिंदुस्तान था 70 साल से चला रहा है, जिसको ये कहते हैं 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई काम नहीं किया,
और क्या कहते हैं कि किसी ने कोई काम नहीं किया, खाली इन्होंने ही काम किया 14 साल में। ये जो बड़े बड़े काम हो गए सब 14 साल में हो गए। ट्रेन 14 साल में बन गई, जहाज 14 साल में बन गया, सुई धागा 14 साल में बन गया, मतलब ये 10 साल में बन गया। इससे पहले कोई काम नहीं हुआ था। ये मोदी जी का सपना चूर किया जाएगा और गठबंधन जीतेगा।